जाएगी, बाद में मैं शेयर कर लूँगा। अच्छा, मसला ये है कि नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? जी सर, नजर आ रही है, नजर आ रही है। अच्छा जी सर, नजर आ रही है जी। तो सो ये टिपिकली जो क्वेश्चन है वो वर्चुअल मेमोरी से एक आध इस किस्म का आता है, और भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये आपकी इस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए है कि आप ओवरऑल समझें कि कैसे काम करिए कि नहीं। तो अगर हम इसके डाटा को देखें कि क्या हमें बताया क्या गया है, हमें यह बताया गया है कि जो आपका मेमोरी एड्रेस है वो 32 बिट है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी लोड वर्ड स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन आती हैं तो जो एड्रेस फाइनल उससे जनरेट होता है, जो रैम को जाना है, वो 32 बिट का एड्रेस है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि टोटल 32 बिट का एड्रेस है। मेमोरी सब सिस्टम इज लीनियर पेज टेबल बेस्ड। लीनियर पेज टेबल का मतलब है कि मल्टी लेवल पेज टेबल नहीं है, सिंगल लेवल पेज टेबल है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये बताई हुई है कि हर पेज जो है वो 4 किलोबाइट का है। 4 किलोबाइट का पेज होने का जो जो ये इससे आप इन्फर कर सकते हैं वो ये कि 12 बिट पेज ऑफसेट के लिए हो जाएंगी, और बाकी की बिट्स जो हैं, जो 20 बनती हैं इस केस में, वो आपकी पेज नंबर की हो जाएंगी। ठीक है, सो ये पेज नंबर हो गया, और ये ऑफसेट 12 क्यों बन गई? बिकॉज 4 KB, जिस तरह अभी मैं 2-3 दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 KB का log बेस 2 अगर मैं लूँ तो वो 12 आएगा। सो इसका मतलब है कि आपके जो एड्रेसेस हैं वो 0 से 4K तक जब जाएंगे तो वो 12 बिट में आएंगे। ये हमारा मेन चीज़ बन। उसके बाद आपको कहा है कि जी एक आपको ये पता होना चाहिए कि पेज टेबल खुद किधर है मेमोरी में, तो वो आपको बताया हुआ है कि वो लोकेशन 0 ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो ये फिजिकल मेमोरी का स्नैपशॉट आपको दिया हुआ, तो ये लोकेशन 0 है। इसका मतलब है कि पेज टेबल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, सो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? सर कोई हाँ करते हैं कुछ। अच्छा, अब लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर X2 के अंदर, हम ये वाला इस एड्रेस से रीड करके जो डाटा आएगा वो इस जगह पर लिखवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा एड्रेस है। ठीक है, ये हेक्स में गिवन है। हेक्स का एक डिजिट बाइनरी के 4 डिजिट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं 0x1345 करूं, एक तरीका ये है कि मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, लेकिन मुझे पता है कि ये भी 4 डिजिट बनेंगे, ये भी 4, ये भी 4, तो यहाँ तक जो है ना मेरे 12 डिजिट्स पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है ये वर्चुअल पेज नंबर बन गया, और ये वाला हिस्सा जो है ये ऑफसेट बन गया। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली जो हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये आपका वर्चुअल पेज नंबर है और ये मेरा ऑफसेट है। तो ये एड्रेस ट्रांसलेशन से निकल के मुझे फिजिकल पेज नंबर चाहिए। तो अब हम मैनुअली एड्रेस ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं कि अच्छा पेज टेबल भी हमें पता है किधर जाना है। ठीक है, और हमारा ये इस तरह वाला स्कीम है, ये जो सिंगल पेज टेबल नहीं हमने पढ़ा था ये वाला, कि जो भी वर्चुअल पेज नंबर होगा उससे हम इसके अंदर जाएंगे, ये जो इधर शो किया हुआ VPN से इसके अंदर जाएंगे, वहाँ से जो एड्रेस आएगा उसके साथ ऑफसेट को अपेंड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस के VPN से VPN आया, ऑफसेट से अपेंड। तो ये आ गया। ठीक, तो अब ये जो मुझे बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि VPN 1 था। ठीक है, तो अब मुझे पेज नंबर पेज टेबल अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो तो VPN इसका इंडेक्स बनेगा। ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स बनेगा आपका ये VPN। तो मैं 1 इंडेक्स पे चला गया, तो ये 0 इंडेक्स पे ये पड़ा था, 1 इंडेक्स पे 130 पड़ा हुआ था। तो इस इंडेक्स पे जो पड़ा होगा वो क्या चीज़ होगी, वो फिजिकल पेज नंबर पड़ा होगा। तो फिजिकल पेज नंबर जो है वो मेरा बन गया
130 और इसके साथ यही वाला ऑफसेट मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ऑफसेट मेरे पास बन गया 345। तो इसका मतलब बना कि 13345, जिसमें से ये फिजिकल पेज नंबर है जो कि मैंने VPN से मैं इधर गया, उधर से फिजिकल पेज नंबर उठाया और ये मैंने ऑफसेट उसके साथ वही वाला जोड़ दिया जो कि मेरे पास पहले। तो ये मेरा जो बना, दिस इज माय एक्चुअल एड्रेस जिधर डाटा पड़ा होगा। तो एक्चुअल एड्रेस 130345 पे अगर मैं जाऊं तो ये लिखा होगा। तो ये मैंने कहा कि अच्छा इसका मतलब x2 की वैल्यू जो होगी उसमें हेक्स में 0xDEAD, हेक्स में ये नंबर्स हैं, ठीक है। डेड जो है वो ABCDEF तक आ सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर वो जो डेड बीफ लिखा हुआ है ये प्रोग्रामर तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप बाकी तीनों भी कर सकते हैं। यानी दूसरे में ये 1 के बजाय 2 हो गया है, ठीक है, और 344 हो गया है। तो मैं 1 के बजाय 2 इंडेक्स पे चला गया हूँ, तो वहाँ पे 110 हुआ, उसके पीछे मैंने वही 344 लगाया, तो 110 344 पर ये पड़ा हुआ। तो बाकी का आप अगर वो ये वीडियो जो पहले थी इसको देख लेंगे तो उसके एंड पे सॉल्व हुआ होगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, ये समझ आ गया सर? थैंक यू। अच्छा सर ये समझ आ गया, लेकिन ये जो 0 × 344 वाला है ना, इसको जरा काइंडली बताइए। आखिरी जो है ये 0 नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये 0x है। जब आपने C में या असेंबली में हेक्स में कुछ लिखना होता है 0x लिखते हैं, असल एड्रेस यही है, ठीक है। तो जब 344 लिखा हुआ है तो बेसिकली ये 0344 ही बन जाता है ना। तो 12 बिट के अंदर आपका ये आ गया और उसके आगे 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये असल में तो 32 बिट का नंबर होना था, इन सब के आगे बहुत सारे 0 आ रहे। तो इस केस में आपका 0 इंडेक्स से ही आपने उठाना है। तो 0 इंडेक्स पे 123 पड़ा हुआ है, ठीक है। 123 244 करूंगा मैं अगर, तो मेरे पास इस एड्रेस पे जो पड़ा है वो मेरे पास 150 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है X5 में 150 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज में खैर अब दो चीजें, एक तो कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से या पिछले लेक्चर में से कोई भी, तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर आगे डिस्कस। कोई क्वेश्चन नहीं? सर पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? जी आवाज पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे सर? पेपर में टिपिकली 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। एक शायद मैं शुरू में शॉर्ट क्वेश्चंस का सेट रख लूँगा जो 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए, और फिर जो इस किस्म के क्वेश्चंस हैं जो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगना है, ऐसे 4 या 5 होंगे। वो बनाते हुए जब मुझे अगर फील हो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं तो फिर मैं 4 कर देता हूँ, और अगर वो ज़रा इजी हो रहे हो तो फिर 5 हो जाते हैं। तो इस तरह से टिपिकली होता है। सर आसान पेपर बनाइएगा। क्वेश्चन नहीं है, कमेंट है, क्वेश्चन मत पूछिए। सर पेपर कितने घंटे का होगा? पेपर बेसिकली 1.5 घंटे का होगा, लेकिन मैं उसको 2 घंटे ड्यूरेशन आप लोगों को, आप उसको अपलोड करेंगे, टेक्निकल इशू आती है तो सर अगर डिजाइनिंग वगैरह आए तो वो पेपर पे ही डिजाइन करके उसकी पिक्चर अपलोड करनी है? जी ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही करना होगा। मैं दोनों ऑप्शन दे दूंगा कि आप उसके नीचे कुछ टाइप करना चाहें तो कर दें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको कोशिश नहीं करना पड़ेगा कि आप कागज़ के ऊपर ड्रॉ। नॉर्मल पेपर में भी लोग आंसर शीट पर और उसको कोई सबमिट करा। अब आपको अपने कागज़ों पर फिर अटैचमेंट की ऑप्शन होगी जिस तरह क्विज में थी, तो अटैचमेंट
सर एक रिक्वेस्ट थी कि आज के लेक्चर से थोड़ा, ये आज ही हमने लिए है, तो कल भी हमारा पेपर है, तो कल के पेपर की भी प्रिपरेशन करनी है, तो आज के लेक्चर से थोड़ा अगर कम ही आप पेपर में क्वेश्चन दें सही, लेकिन थोड़े से इसमें से कम दीजिएगा ये इस मैंने अभी लेक्चर से। आपको एक टिपिकल सा ये दिखा दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बड़ा इजी सा बन जाएगा, यानी यस अगर सर, अगर ऐसे हुए तो वो कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो तकरीबन इसी का वेरिएंट होगा। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है जी? सर ये असाइनमेंट टाइप भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमें ईमेल आई है पीजी कोऑर्डिनेटर की, तो कह रहे हैं कि टीचर जो अगर असाइनमेंट टाइप लेना चाहें तो ये उनका प्रीरोगेटिव है। असाइनमेंट क्या करना चाहिए? अगर असाइनमेंट टाइप लेना चाहें मिड टर्म को तो ले सकते हैं सर। नहीं, वो अगर मैं असाइनमेंट में लूंगा तो वो जरा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। लेकिन वो टाइम होगा हमारे पास, नहीं, वो लग रहा वो होता सर पेपर ही ठीक है, सर पेपर ही ठीक है, वो पता चल जाएगा कि हमें कितना आता है। जी, दूसरा ये तो मैं जो असाइनमेंट दूंगा वो कुछ वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट टाइप का है, ठीक है। तो जो एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये भी था कि बल्कि डिस्कस किया, एक ऑप्शन है कि जिस तरह हमने इस टाइप का आर्किटेक्चर पढ़ा, ठीक है। तो अगर कोई बंदा ये प्रोजेक्ट करना चाहे कि इसको वेरिलॉग में इम्प्लीमेंट कर ले और उसको जो पाइपलाइन वर्जन है उसका कैश बेशक ना डाले, तो उसको मैं एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दूंगा, ठीक है। यानी जो 100 मार्क्स हैं वो अपनी जगह पर है, 5 मार्क्स जो है ना वो उस इम्प्लीमेंटेशन के। अगर एक कोई बंदा आपने से करता है तो ये अगर कल को आप में से कोई थीसिस करना चाहेगा तो उसमें आपको शायद ये वाला काम हेल्पफुल हो जाए। लेकिन अब डिपेंड करता है, ये किसी का वेरिलॉग का बैकग्राउंड नहीं है, तो वेरिलॉग के भी मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। जो मैंने लास्ट लिंक शेयर किया था वो 2 घंटे में आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप साथ साथ ट्राई करें। तो उसके बाद हमने जो इसका आर्किटेक्चर पढ़ा था, अगर हम उसको करें तो वो नहीं, मिड की रिप्लेसमेंट नहीं, वो एक एज एन एक्स्ट्रा 5 मार्क्स में बेशक आप उसके एंड करा दें, तो मैं उसके मार्क्स रखूँगा। सर ऑब्जेक्टिव शामिल होगा पेपर में? ऑब्जेक्टिव उस तरह के नहीं है कि ट्रू फॉल्स की तरह के नहीं होंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे कुछ, यानी कि 2-2 मार्क्स की, लेकिन वो या एक 2-2 मार्क्स के हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चंस हों जो आप जिसको शॉर्ट क्वेश्चंस कह लें बजाय ऑब्जेक्टिव के, तो बेहतर होगा। यानी वो ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू नहीं होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। जी सर, असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो। असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, मैं उसको ड्रॉपबॉक्स पे भी कर दिया, एलएमएस पे भी कर दिया। तो अगर आप मैं खोल लेता हूँ, बल्कि मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो असाइनमेंट क्विज का मैं शायद नहीं करूँगा, उसकी वजह ये है कि असाइनमेंट 1 का एक क्वेश्चन और जो असाइनमेंट 2 का एक क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली क्विज की तरह ही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्विज तो असाइनमेंट का मैंने कर दिया, असाइनमेंट 1 का भी अपलोडेड है, असाइनमेंट 2 का भी। तो क्विज जो था उसमें कुछ वैल्यूज ही चेंज थी, यानी कि प्रोसेसर का जो डाटा पाथ वगैरह बनाया था वो भी असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन में है, और इसी तरह जो आपका दूसरा पाइपलाइनिंग वाला था वो भी असाइनमेंट 2 के सोल्यूशन, डजंट ऐड एनी वैल्यू तो मैं उसका सोल्यूशन। तो ये मेरी स्क्रीन आपको बता रही है पीडीएफ? जी सर। ये असाइनमेंट 2 का सोल्यूशन है, ये मैंने अपलोड किया। मैं खुद भी इस पे पहला क्वेश्चन आपका था कि आपकी 6 स्टेज की पाइपलाइन अगर आप करें और 4.5 टाइम्स फास्टर होते, म्यूट कर दीजिएगा सर, कोई किसी की आवाज़ आ
हमारी। तो आपका 4.5 टाइम्स फास्ट हो जाएगा अगर आप 6 स्टेज की पाइपलाइन करें और तकरीबन 9% ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टॉल करेंगी। और दूसरा केस में 7 स्टेज की पाइपलाइन में 5 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 5% ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक साइकिल के लिए और 10% ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 साइकिल के लिए करेंगी। तो बेसिकली हम जो काम करना चाहते हैं वो हम टाइम पर प्रोग्राम को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो जो उसको बेहतर करेगा वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास 4.5 टाइम्स फास्ट है। अच्छा, पाइपलाइन स्टेजेस जितनी भी हो जाए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एंड पे उसका नेट इफेक्ट जो है वो कितनी इंस्ट्रक्शन स्टॉल होंगी उस पर पड़ेगा, तो वो उसमें आ जाता है, या कितना फास्ट होगा। तो जो भी पुरानी हमारी अनपाइपलाइन टाइम था उससे अब हम 4.5 टाइम्स फास्ट हो जाएंगे इन अदर वर्ड। लेकिन सीपीआई हमारी खराब होगी, यानी ये जो टाइम पर साइकिल है इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम वो तो चेंज नहीं होंगी क्योंकि सेम जो भी हम चीज़ चलाना चाह रहे हैं वही चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जो साइकिल पर इंस्ट्रक्शन है वो चेंज होंगे बिकॉज हम कुछ % ऑफ द टाइम स्टॉल रह रहे हैं, तो वो हमें साइकिल वो सीपीआई को इफेक्ट करेगा। और क्योंकि हमने पाइपलाइन करके फास्ट कर दिया तो टाइम पर साइकिल जो है वो हमारा कम हो गया पहले से, तो ये अब हम फास्ट हो गए। तो टाइम पर साइकिल कम हो रहा है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, नेट इफेक्ट हमने निकालना है कि टोटल गेन कितना बन रहा है। तो ऑप्शन ए के लिए 4.5 टाइम्स जो है हमारा टाइम पर साइकिल इम्प्रूव हो गया है। तो हम इसका मतलब है कि टाइम पर साइकिल को जो भी पुराना था उसको 4.5 से डिवाइड कर दें तो हमारा उतना स्पीड अप मिल गया। और 9% अगर स्टॉल हो तो अब हमारी सीपीआई जो है वो 1.09 हो जाएगी, यानी पहले अगर 100 साइकिल में 100 इंस्ट्रक्शंस चल रही थी तो अब वो 109 साइकिल्स में चलेंगी। ठीक है, तो वो 109 पर 100 करूं तो वो 1.09 ही बनता है। तो सीपीआई साइकिल पर इंस्ट्रक्शन जो है ऑन एवरेज आपका चल रहा है, मैंने 100 वैसे रैंडम नंबर दे दिया, कोई भी नंबर लें तो वो क्योंकि हमने परसेंटेज में दिया हुआ है तो वो उसको जब हम सीपीआई पे लाएंगे तो 0.9% आप उसमें ऐड करेंगे। तो 1 में 9% ऐड किया तो आपका अनपाइपलाइन 1 सीपीआई था 1.09 हो गया। तो ये अब आपका 1.09 का फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4.5 इससे डिवाइड करेंगे, तो जो भी पुराना टाइम बनता था जिसमें ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उसको 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता है 0.242 टाइम्स जो आपका अनपाइपलाइन टाइम था, यानी पाइपलाइन। ऑप्शन बी हम जाएं तो उसकी अच्छा, अगर किसी ने असाइनमेंट जमा नहीं कराई तो वो बजाय सोल्यूशन देखने के पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है दोनों क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, तो मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें कोई देख रहा हो तो स्पेशली वहाँ पे आप देख लें, अभी बेशक ना देखें और दोबारा सॉल्व करने की। तो जो दूसरी ऑप्शन है उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ये थी कि अगेन 5 टाइम्स फास्टर है, लेकिन जो आपका सीपीआई में चेंज आ रहा है वो 2 तरह का आ रहा है। एक ये कि 5% इंस्ट्रक्शन जो है वो एक साइकिल के लिए इंस्टॉल होंगी, 10% 3 साइकिल के लिए होंगी। तो अगर मैं अज्यूम करूँ 100 इंस्ट्रक्शंस होती तो इन 5% जिन्होंने एक साइकिल के लिए होना है उसकी वजह से 100 के बजाय 105 साइकिल हो जाते, और ये जो 10 इंस्ट्रक्शन होती 100 में से 10% में से उसके 30 और साइकिल ऐड हो जाते, 135 हो जाते। तो वो जो नेट इफेक्ट है वो ये है कि आपका अगर मैं 5% स्टॉल की वजह से 1.05 का आपकी डिग्रेडेशन आ गई, और 10% जो कि 3 साइकिल का स्टॉल कर रहे थे उससे आपके पास 0.3 की आ गई जो 1.3 बन जाती। तो नेट इफेक्ट दोनों का ऐड करके 35% की आपको पेनल्टी पड़ी है, 1.35 आ गई। तो 1.35 सीपीआई यानी स्लो हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 टाइम्स फास्ट हो जाएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा ये वाला साइकिल टाइम है, ये फास्ट हो गया तो 5 से डिवाइड किया, ये स्लो हो गया तो 1.35 से मल्टीप्लाई किया। तो जब ये दोनों काम किए तो हमारे पास 1.35 डिवाइड बाय 5 ये 0.27 आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो थी वो 0.242 टाइम्स अनपाइपलाइन टाइम थी, ये 0.27 टाइम्स है। तो ये क्योंकि छोटा नंबर है तो ये ज़्यादा कम टाइम पर प्रोग्राम लगेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए। तो फर्स्ट का तो ये सोल्यूशन था। ठीक है, ऑब्वियसली इसको हो सकता है किसी ने थोड़ा सा अपने अल्फाज में करके कैलकुलेशन की हो, वो भी चल जाएगी। यानी आप अगर कोई कह ले कि मैं अज्यूम करूँ कि भाई एक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसको इतना टाइम लगेगा,
तो एंड पे उससे रिजल्ट यही बनेगा तकरीबन, यानी कि एग्जैक्टली इतना ही गेन आपको मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपका ये था कि आपको ये कहा हुआ था, ये असल में मैं डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें एंड पे ट्रिकी आ जाती। पहली चीज़ ये है कि आपको कहा है कि ये अनपाइपलाइंड पाइपलाइन मगर विदाउट एनी स्टॉल और फॉरवर्डिंग लॉजिक के आपका डाटा पाथ आपको दिया हुआ है, और इसमें आपको कहा हुआ है कि मेमोरी एक्सेस से सेकंड ऑपरेंड पे आपने आना है। तो ये मेमोरी एक्सेस की स्टेज से आपने सेकंड ऑपरेंड जो कि ये रजिस्टर बी इधर दिखाया हुआ है, इस पे आपने एक वो देना था पाथ जो कि फॉरवर्डिंग का या बाईपासिंग का पाथ हो। तो इसकी आपने लॉजिक डायग्राम भी बनानी थी और स्टॉल का सिग्नल भी आपने डिटेल से बनाना। दोनों के तकरीबन इक्वल मार्क्स मैंने रखे हुए। तो अब अगर मैं ये करना चाहूँ तो स्टॉल की लॉजिक के लिए एक तो मुझे इधर एक मार्क्स ऐड करना पड़ेगा और दूसरा मुझे स्टॉल करने के लिए इधर बबल की लॉजिक डालनी पड़ेगी। तो ये मैंने इधर बनाया हुआ है। अगेन नीचे आने से पहले आप अगर किसी ने पहले नहीं की हुई तो वो सॉल्व करे और बाद में ये वीडियो देख ले जो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो हमने ये मैंने ग्रीन में वो वाला हिस्सा बना दिया जो कि मैंने ऐड किया है, ठीक है, कि स्टॉल के लिए इन दोनों को मुझे फ्रीज करना है, इधर से बबल ऐड करना है, और ये जो मेमोरी एक्सेस स्टेज है इससे मैंने इधर एक मार्क्स बनाकर और उसकी सिलेक्ट लाइन को बी सोर्स कह दिया। ये हमारा कंट्रोल सिग्नल आ गया। तो हमें बी सोर्स और स्टॉल ये दो सिग्नल हैं जो कि कंट्रोल सिग्नल है सर। तो ये तो काइंड ऑफ वो एग्जांपल भी थी ए सोर्स और बी सोर्स वाली वो। अच्छा, दूसरा ये है कि जो स्टॉल की कंडीशन है उसमें हर स्टेज से हमें चाहिए कि क्या रजिस्टर रीड हो रहा है या रजिस्टर पे राइट हो भी रहा है कि नहीं, और डिकोड स्टेज से चाहिए कि रीड हो रहा है कि नहीं। तो ये वही वाला स्लाइड से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ कि हमें डिकोड स्टेज से चाहिए कि रीड हो रहा है कि नहीं, रीड इनेबल और सोर्स 1 सोर्स 2, और ये बाकियों का जो डेस्टिनेशन के राइट इनेबल और राइट एड्रेस ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको स्टॉल का सिग्नल जनरेट करने के लिए चाहिए, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लॉजिक क्या होगी वो देखते हैं। तो जो रीड हो रहा है या नहीं हो रहा उसके लिए तो अगर आपने स्लाइड्स देखी हो तो स्लाइड्स में एग्जैक्टली बताया हुआ है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं ये लिखवाती हैं। तो इन सब इंस्ट्रक्शन में आपका राइट हो रहा होता है तो राइट इनेबल 1 होगा। तो अगर आप ऑप कोड पे केस लगाएं तो इन सब पे, तो ये मैंने स्लाइड से ही उठाया हुआ है तो आपने स्लाइड में भी देख सकते हैं। अगर आपका राइट एड्रेस जो है वो 0 ना हो तो राइट एड्रेस, क्योंकि 0 RISC-V के 0 रजिस्टर पे लिखवाया जाए तो वो मीनिंगलेस होता है, तो उस पर राइट इनेबल ना हो। बाकी सारे केसेस में राइट इनेबल है। और वरना आप RD की फील्ड जो एड्रेस आएगा वो जैल की इंस्ट्रक्शन होगी तो आप X1 पे लिखवा रहे होंगे, अदरवाइज RD वाली फील्ड जो होती है उस पर लिखवा रहे हैं। और ये जो रीड इनेबल था ये हमने चेक किया था, इसके ऊपर चेक करना था। ये जो डिकोड वाली स्टेज पे हम चेक करेंगे रीड हो भी रहा है कि नहीं। तो डिकोड की जगह पे जो हम चेक कर रहे हैं कि उसमें हमें पता है कि ये सारी जो ALU, लोड वर्ड, जैल आ रहे हैं, ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये ऑपरेंड्स को रीड करती हैं। और जो सेकंड ऑपरेंड है उसको सिर्फ ALU की करती हैं, ALU इमीडिएट की नहीं करती, और इसी तरह लोड वर्ड की भी नहीं करती, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस भी, ठीक है। तो ये भी स्लाइड से ही था। जो ट्रिकी पार्ट था वो था कि स्टॉल की लॉजिक कैसे बने, ठीक है। तो स्टॉल की लॉजिक में अब आपको जो अगर आपने स्लाइड से देखा हो तो उसमें हमने एग्जीक्यूट से पाथ दिया था, और एग्जीक्यूट से जब पाथ दिया था तो हमने कहा था कि जो हमारा राइट इनेबल का सिग्नल है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ दें, एक बाईपास वाला और एक स्टॉल वाला, बिकॉज एग्जीक्यूट तक हमें सिर्फ ALU के ऑपरेशंस का डाटा अवेलेबल हो सकता है, बाकी सारे केस में हमें स्टॉल ही करना है। लोड वर्ड आई तो हमें स्टॉल ही करना है। लेकिन अब जो कि हम मेमोरी एक्सेस से बाईपास पाथ दे रहे हैं तो मेमोरी एक्सेस तक सिर्फ ALU नहीं चल चुकी होती बल्कि लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन भी चल चुकी होती है। तो ये वाली चीज़ चेंज होनी थी कि जो आपका बाईपास सिग्नल था, क्योंकि अब आप मेमोरी एक्सेस वाला बना रहे हैं बजाय एग्जीक्यूट के, तो इसमें ALU इमीडिएट और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जो है इन सब का जो डाटा है वो ठीक आ चुका होता है। तो हमने इस बाईपास कर देंगे अगर इनमें से कोई इंस्ट्रक्शन लिखवा रही है, ठीक है, और स्टॉल करेंगे बाकी इंस्ट्रक्शंस में जो कि आपके जैल और जैल आ रहे हैं। और इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर पर लिखवाती नहीं, इसलिए उस केस में हम स्टॉल नहीं करेंगे, चलता रहने देंगे, बिकॉज उस केस में हम लिखवाई नहीं।
तो ये ट्रिकी पार्ट जो थोड़ा सा था वो ये था कि जो बाईपास का सिग्नल है उधर इधर लोड वर्ड भी आना था, जो मुझे लगता है कि लोगों ने शायद मिस किया हो, शायद किसी ने कर दिया हो, मैंने अभी तक चेक नहीं की। तो बाकी जो आगे का स्टॉल और ये जो सोर्स वाला सिग्नल बनाना था उसकी लॉजिक सिंपल थी। उसमें आप कह लें कि आपका जो अगर सोर्स जो है वो मेमोरी एक्सेस वाले राइट एड्रेस से मैच कर रहा हो और राइट इनेबल वाला बाईपास वाला सिग्नल भी हो और रीड भी कर रही हो जो डिकोड पे इंस्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब है कि आपको बाईपास वाले पास से उठा लेना चाहिए क्योंकि ये रीड भी कर रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने इधर शायद गलत लिख दिया, मुझे RS1 के बजाय RS, मैं इसको अपडेट कर दूंगा दोनों जगहों पर, या यहाँ पर क्योंकि हमने सेकंड ऑपरेंड लिया हुआ था तो ये RS1 के बजाय जहाँ पर भी RS1 आ रहा है इस जगह पर बी सोर्स में इसको RS2 समझे, ठीक है। तो RS2 और जी सर सॉल्यूशन शो नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन पे ही है। स्क्रीन की शो अब शो हो रही है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है बी सोर्स, यहाँ पर ये आप इसको 2 अज्यूम करें, ये मैं अपडेट करके ड्रॉपबॉक्स पे भी अपडेट कर दूंगा क्योंकि हम सेकंड सोर्स पे थे, RS1 नहीं था, RS2 पे थे, तो ये दो RS2 होंगे। तो ये हमारा बी सोर्स बना और स्टॉल का सिग्नल जो है उसमें हमने डिकोड और मेमोरी एक्सेस में RS2 के साथ ही चेक करना था और वहाँ पे हमारा जो WE स्टॉल सिग्नल था उसको चेक करना था। तो ये हमारे स्टॉल की लॉजिक बनेगी, लेकिन इसके लिए जो पीछे वाले सिग्नल थे कि ये WE स्टॉल और बाईपास, इसमें थोड़ी सी साइंस थी, तो मैंने कहा ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये मैं दोबारा आपसे कहते हैं शेयर कर देता हूँ विद आफ्टर अपडेटिंग दिस RS2 करके इसको, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट का एक मुझे अगर टाइम मिला तो मैं कर दूंगा कि एक एग्जांपल मैं मल्टी लेवल पेज टेबल की भी कर। जी जी बोले। आपकी आवाज बड़ी कट रही है आपकी। आप सर ये असाइनमेंट 1 के सॉल्यूशन में आपने एक लिखा था कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 13 है, वो कैसे पता लगा सर कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 13 है? सर काइंडली बताओ। ये नजर आ रही है आपको इंस्ट्रक्शन, यही वाला सर असाइनमेंट 1 के सॉल्यूशन में खोला है, ये नजर नहीं आ रही सर। नहीं नजर आ रही। आपको स्क्रीन पे भी क्या नजर आ रहा है? सर ये असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन इसका लास्ट अब नजर आएगा। ये 13 मैंने लिखा हुआ एक ऐड सब्ट्रैक्ट नैट एड ये हो गई यार, कोड स्टोर हो गई 6-7 और जाम जैल ब्रांच ये 1 2 5 6 7 6 13 नहीं है, नहीं है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी and immediate load store jump jal equal ये आप काउंट, ठीक है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, माइक ऑफ कर दें। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। बेड टॉप करके आ जाए। सर किसी का माइक ऑन है। मेरी कोशिश तो अच्छा माइक ऑफ हो गया है। माइक ऑफ होने पे मेरी कोई आवाज ठीक हुई है? यस सर अब क्लियर है। अच्छा तो क्वेश्चन ये था कि 13 इंस्ट्रक्शंस क्यों हैं, तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये 13 बनती हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट नैंड ऐड इमीडिएट सब्ट्रैक्ट इमीडिएट लोड स्टोर जंप जैल ब्रांच इक्वल ब्रांच नॉट इक्वल ये ब्रांच ग्रेटर देन
और JR, इनको जमा करें तो ये 13 बन जाते हैं। और कोई क्वेश्चन हो? सर पेपर की टाइमिंग जो है थोड़ी सी बढ़ा दें क्योंकि ये अपलोड नहीं होता। जी, टाइम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा दूंगा, आधे घंटे में हो जाना चाहिए। सर हमारे पास नेट का इशू होता है, लाइट का भी इशू है, नेट का भी इशू है। कोशिश करें ना कि पेपर के लिए किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पर नेट है या कहीं पे या जानने वाले के पास तो उधर चले जाए। सर आपकी आवाज़ कट रही है। सर असल में हम लोग चूँकि गिलगित में होते हैं, गिलगित में पूरे गिलगित में यही इशू है, कहीं कहीं जा नहीं सकते। सर सेम इशू ये कश्मीर में पूरे कश्मीर लाइट का भी इशू है, नेट का भी। यार अब तो फाइनल भी होने हैं, उसमें भी होगा तो क्या कैसे करेंगे? ये तो मतलब एक दिन के लिए तो आपको कुछ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग 1 मिनट म्यूट करके देखिए, शायद आ जाए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपके 2 ही एग्जाम होने हैं ना, एक मिड और एक फाइनल। तो अगर इसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मतलब आपको फिर या तो गिलगित से निकलें कुछ पेपर देने के लिए 1 आध दिन, तो भी हो सकता है। सर ये कोविड-19 की वजह से यहाँ से निकल के गिलगित गए, अब गिलगित से कैसे आ जाएं? सर एक और हॉस्टल बात वगैरह सारे बंद हैं यहाँ। सर, जो HEC ने भी नोटिफिकेशन किया है उसमें उन्होंने मीड के 4 आवर्स और फाइनल टर्म के 8 आवर्स रखे हुए हैं। यार आधा घंटा हमने रखा हुआ है एक्स्ट्रा। हमने पिछली पूरा सेमेस्टर के इसी तरह फाइनल्स लिए हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो तो सर जी। सर 4 क्वेश्चन आप कह रहे होंगे और टाइम आपने 1.5 घंटा दिया सर, ये बहुत कम टाइम है। टाइम में जो देखिए अभी जिस तरह हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये इट टुक हार्डली 10 मिनट्स। तो आपके जो क्वेश्चंस है ना वो इसी किस्म के ही तकरीबन है। मैं आपको जो जिसको थोड़ा सा आता हो ना उसके लिए मेरा ख्याल है कि पेपर वो जो है ना वो 40 मिनट में कर ले। तो जिसको थोड़ा सोचना होगा उसको 1.5 घंटा लगाना लिखने वाले की उसके ऊपर आधा घंटा एक्स्ट्रा भी है कि अपलोड होने में बेशक। तो मेरा ख्याल है कि घंटे बहुत होंगे इंशाल्लाह। अभी अज्यूम ना करें कि ये पेपर लंबा होगा, पेपर लंबा नहीं होगा। मैं लंबे पेपर मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। ओके सर। चलें जी, ठीक है फिर यहाँ पर हम रुकते हैं। और अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर है तो बता दें। सर पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि ओपन टाइम रखें क्वेश्चन का? ये जो अभी जिस तकरीर में हुआ था कि एक सवाल करके अगले पे जाते थे, अगर ये नहीं होता कि सब ओपन टाइम रखें? यार असल में मतलब हमारे पास बेसिकली कोई तरीका नहीं है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने का इसके अलावा। मतलब ये सबसे बेसिक सा चेक है एक कि लोगों को रैंडम क्वेश्चन आएंगे तो उनके पास टाइम कम हो, वरना कुछ लोग जो हैं, अब 40 की क्लास है, कुछ लोग डिसऑनेस्ट होते हैं। मतलब ज़ुबान से मैंने देखा है लोगों को बड़े बड़े दावे करते हुए वो इश्क रसूल के थे फलां के, तो जब वो काम करना पड़ता है तो वही 2 नंबरियाँ उनकी शुरू हो जाती हैं। तो वो उनको अगर वो ना होते तो कोई मसला नहीं था, जो मर्जी टाइम रख लेते, पता होता। गोरों में अक्सर होता है ये। मतलब इसमें ये भी लाइट चली गई। लाइट का कुछ करें ना, मतलब 1 आध दिन के लिए, क्योंकि ये तो 2 दिन होने हैं ना पूरे सेमेस्टर में, तो किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ कोई जनरेटर या कोई उसका बंदोबस्त हो सकता हो या कोई UPS हो। ठीक है, तो
क्योंकि ये फिर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, तो एग्ज़ाम के मार्क्स ऑब्वियसली असाइनमेंट से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ देखना चाहिए कि वो किस तरह से हो सकता हो, ठीक है। तो लेकिन ये मतलब ऑब्वियसली हम रोज़ रोज़ तो नहीं किसी से कहेंगे, ये कोविड की वजह से वी ऑल अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। अगर करीब में आसे पासे कहीं पे कुछ हो सकता है मैनेज तो कर ले, वरना फिर देखेंगे कि क्या करना है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन हुई तो वो फिर मैं केस टू केस देखूंगा कि आप उस केस में क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो वो फिर मे बी उसमें हो सकता है कि मैं फिर फाइनल का कुछ परसेंटेज का कुछ देखने की कोशिश करूं मिड में, लेकिन वो मैं अभी नहीं कुछ कह सकता, वो मुझे यानी उसके बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि जनरली पहले हमने फाइनल एग्जाम्स लिए, कोई मसला हुआ नहीं, सारे लोगों ने जमा करा दिए थे पिछले सेमेस्टर में, और वो आराम से कंप्लीट हो गया था। तो एक दो को नेट के इश्यूज आए थे, उनको हमने 1 to 1 डायरेक्ट उनसे कॉल करके उसी वक्त उनको रिजॉल्व करवा दिए थे उनके इश्यूज, तो मसला नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह होपफुली मेरा ख्याल है कि स्मूथली हो जाएगा। अगर कोई मसला आ रहा हो तो आई विल बी अवेलेबल, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा और हम जी सर। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। देखो इंशाल्लाह 6 महीने रखेंगे पेपर, हम 6 से तकरीबन 8 चले जी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।